हेलो बच्चों, मैं हूं अमन परमार और मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 13। ठीक है, जिसका क्या नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो जैसे कि सपोज हमने एक रूम लिया। ओके, एक रूम होता है। ठीक है, अब इस रूम में एक रूम में क्या होता है कि चार दीवारें होती हैं, है ना। चार दीवारें होती हैं मतलब फोर वॉल्स होती हैं। ओके, और एक क्या होता है फ्लोर होता है और एक क्या होता है रूफ होता है। ठीक है, अब टोटल कितने फेसेस होते हैं इसके? छह। यदि आप किसी रूम को बाहर से देखो तो चार दीवारें हो जाएगी, उसमें एक छत हो जाएगा और एक रूफ हो जाएगा और एक फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो छह चीजें हैं। यदि मान लेते हैं हम कि उनका जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है और उनकी जो हाइट है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, 10 फीट लेंथ है, 10 फीट ब्रेड्थ है और 10 फीट क्या है, हाइट है। तो तीनों साइड सेम हो गई। तो इसका मतलब जो भी शेप बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, स्क्वायर का शेप बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर का शेप। तो ये जो स्क्वायर का शेप बनेगा, तो ये जो स्क्वायर हमको दिख रहा है जब हम एक दीवार देख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसी छह दीवारें हैं, एक हिसाब से मान लिया जाए कि छह दीवारें हैं। तो छह दीवारें हैं तो उन सभी का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखो एरिया हमें मालूम है कि क्या होता है, 2D शेप होता है। कितना होता है? 2D शेप, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। ठीक है, या हाइट और लेंथ हो सकता है या ब्रेड्थ इनटू हाइट हो सकता है। तो सिर्फ दो डायमेंशन रहेंगे। ठीक है, तो दो डायमेंशन जहां पे आएंगे वहां पे हम उनको क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कि जो भी रूम है उसके अंदर का जो भी खाली स्पेस दिख रहा है, ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी खाली स्पेस होगा वो पूरा क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो हम वन बाय वन सारे के सारे शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो शेप है हमारे पास वो क्या है, क्यूब। ओके, क्यूब क्या होता है? क्यूब का शेप आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से क्यूब का शेप होता है। ठीक है, इसमें जो लेंथ होती है क्यूब की वो ए होती है, ब्रेड्थ कितनी होती है उसको भी हम ए मानते हैं, और जो हाइट होती है वो भी क्या होती है, ए होती है। तो देखो ए यदि ए हो गई तो हम यहाँ पे देखो इस वाले स्क्वायर को यदि हम कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स, चारों साइड्स इक्वल है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो ये चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो एक स्क्वायर बन गया। अच्छा, एक इसके अपोजिट वाला स्क्वायर होगा, एक ये इधर वाला स्क्वायर, एक इसके पीछे वाला स्क्वायर। तो चार दीवारी का तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक ऊपर भी स्क्वायर और एक नीचे भी स्क्वायर। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, छह स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो देखो एक स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवे का ए स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर। तो टोटल जब हमने पूरा सरफेस एरिया निकाला तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करो, इसके छत को उड़ा दो। ठीक है, और ये जो ग्राउंड, ये जो फ्लोर फ्लोर है इसको भी उड़ा दो। तो क्या बचेंगी, चार दीवारें बचेंगी। तो ये चार दीवार से मिलके जो एरिया बन रहा है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो छह स्क्वायर में से यदि दो स्क्वायर उड़ा देंगे तो चार स्क्वायर बचेंगे। तो ये चार स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब तीनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। सेकंड जो हमारे पास शेप है वो क्या है, क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड में इतना सा डिफरेंस है कि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेकिन क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। तीनों क्या होंगी, अलग अलग। अब देखो यहाँ पे क्यूब में हमारे पास क्या बने हुए थे, स्क्वायर्स बने हुए थे। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होगा, हमारे पास बनेंगे सारे के सारे रेक्टेंगल्स। क्या बनेंगे बेटा, सारे के सारे रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल्स बनेंगे तो देखो यहाँ पे चार रेक्टेंगल्स बनेंगे। कब, जब हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया बनेंगे तो चार रेक्टेंगल्स यदि बनेंगे तो चार रेक्टेंगल्स में हमारे पास देखो दो दो रेक्टेंगल्स सेम दिखेंगे, टोटल छह रेक्टेंगल्स हैं। अब छह रेक्टेंगल्स में आमने सामने वाले क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम सेम रहेंगे। ठीक है, तो देखो दो जो रेक्टेंगल्स हैं वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बनेंगे, दो रेक्टेंगल्स ब्रेड्थ इंटू हाइट के बनेंगे और दो रेक्टेंगल्स लेंथ इंटू हाइट के बनेंगे।
ठीक है। तो यदि सभी को ऐड कर देंगे हम, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ डी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल एच, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब यदि हम क्यूबॉइड के सारे डायमेंशंस को ध्यान से देखें और ऊपर वाले छत को और फ्लोर को हटा दें तो 4 दीवारी बचेंगी। तो देखो जब 4 दीवारी बचेंगी तो उसमें कौन कौन से रेक्टेंगल बनेंगे, उसमें बनेंगे 2 तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले, सॉरी लेंथ इंटू हाइट वाले, और 2 बनेंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले। मतलब ऐसे रेक्टेंगल्स जिसमें ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, और ऐसे 2 रेक्टेंगल्स जिसमें लेंथ और हाइट रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2h कॉमन ले लेंगे। तो ये 2h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, l प्लस बी। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का। ओके। यदि हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड के दोनों तीनों फॉर्मूले। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शेप आता है क्या, सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है, ध्यान से देखना है। एक ऊपर ट्रायंगल सर्कल होता है और एक नीचे सर्कल होता है। ठीक है। दोनों सर्कल के बीच में ये जो गैप है, ये जो हाइट है, ये क्या होती है, h होती है। ठीक है। इन दोनों सर्कल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, r होती है। दोनों सर्कल की रेडियस कितनी होती है, r होती है। ओके। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बनता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr(h). ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे अपन, ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। इसमें h का मल्टीप्लाई कर दो, 2πrh बन जाएगा। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो घुमा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, ये सर्कल, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल तो प्लेन में है। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है आपका, 2πrh। ओके। नेक्स्ट, यदि हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो देखो ऊपर और नीचे वाले सर्कल के दोनों के एरिया को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और दोनों सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। एक का हो गया πr², दूसरे का भी πr², दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr²। अब इसमें से देखो 2πr क्या ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, h प्लस r। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी सर्कल का एरिया होगा, जो भी सर्कल का एरिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, h का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक तीनों फॉर्मूले। नेक्स्ट हम आते हैं कोन पर। कोन में क्या होता है, देखो कोन में 3 चीजें होती हैं। नीचे सर्कल होता है, ऊपर सर्कल नहीं होता है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होता है। उस कॉमन पॉइंट से यदि आप परपेंडिकुलर स्ट्राइक एक लाइन ड्रॉ करो तो वो होती है उसकी एक्चुअल हाइट, और ये जो टिल्टेड हाइट होती है दोनों, ये होती है स्लांट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल स्लांट हाइट हो गया, एच एक्चुअल हाइट हो गया, और आर क्या हो गया, नीचे वाले सर्कल की रेडियस हो गई। तो देखो जब ये एच, एल और आर होता है तो इन तीनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो इनमें ये रिलेशन हो जाता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम इसका लेटरल सर, अब इन तीनों में से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों में से हम कोई सा भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं यदि दो साइड हमको गिवन हो तो। ओके। फाइंड करने के बाद हम सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, पाई आर एल। क्या लगा देंगे, पाई आर एल। ओके। नेक्स्ट यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई आर एल तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, सर्कल के एरिया को। तो कितना हो जाएगा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर बाहर चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल। और यहाँ से देखो आर स्क्वायर था तो एक आर बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया तो एक आर बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है कोन का वॉल्यूम, तो देखो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कोन का 1/3 वॉल्यूम होता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज स्फीयर। तो देखो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर आपका 3D सर्कल होता है, ये समझ सकते हैं हम। तो इसका रेडियस कितना होता है, आर। पूरी तरफ से गोल होता है, रेडियस कितना होता है सब तरफ इसका, आर। तो देखो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि पूरा ये कर्व के फॉर्म में ही रहता है।
तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तीनों का मतलब एक ही होगा, और वो कितना होगा 4πr²। ठीक है, अब 4πr² होगा, तो देखो वॉल्यूम की बात करें तो देखो जैसे वॉल्यूम में हम आए तो आर का क्या हो जाएगा क्यूब। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, यूनिट में यदि क्यूब आ जाता है, ठीक है, तो हम आर का भी क्यूब लगा देंगे और इस 4 को भी किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 πr³। ओके, नाउ नेक्स्ट शेप इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा, देखो हेमिस्फीयर, इस स्फीयर को हम आधा कट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर में ये तो कर्व्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक सर्कल जो है वो प्लेन फॉर्म में आ गया, ऊपर से ही क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। इस सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, आर रहेगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब देखो टोटल पूरे स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो 4πr² था, लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो आधा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πr²। 4 का आधा 2πr²। ओके, अब यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr² था, प्लस एक और क्या ऐड हो गया, इसमें एक सर्कल ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम 2πr² में क्या कर देंगे, πr² को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3πr²। अब ये 3πr² क्या है हमारा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। क्या है ये, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब यदि हम देखें तो इसमें क्या बचा, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इसका स्फीयर का वॉल्यूम था उसको सिर्फ क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो देखो हाफ करेंगे तो हमने क्या करा, देखो 4/3 πr³ को 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा 2/3 πr³। ओके, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है, तो यदि वाटर में से फ्लो करने वाले पाइप का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू उसका स्पीड इनटू टाइम, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू द पाइप। ओके, इसके बाद कुछ कन्वर्जन्स आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1000 लीटर के। कितने लीटर्स के बराबर होता है, 1000। मतलब यहाँ पे हम मीटर की यूनिट को, ठीक है, क्यूबिक यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर्स में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। एक और इंपॉर्टेंट, 1 लीटर यदि हम फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चैप्टर में बस आपको यही फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करना है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो हम आप आराम से, और यदि आपने ये वीडियो भी देख ली तो आप आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है, बस आपको दिमाग लगाना है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हम उनका फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, ठीक है, फॉर्मूले में हमको गिवन क्या क्या है, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड स्टेप में लिखेंगे फाइंड क्या करना है, ठीक है। थर्ड हमको बस पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे शेप कौन सा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले हम शेप पता करेंगे कौन सा शेप है, फिर क्या क्या गिवन है हमको उसमें, ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि इस ट्रिक से आप चलते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।